नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं एक मिठाई की रेसिपी लाई हूँ। और ये मिठाई जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और जब भी आपका कुछ खाने का मन करे तो आप इस मिठाई को तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं और झटपट खा सकते हैं। ये मिठाई जो है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब हम कढ़ाई में 4 कप के करीब जो है ये मखाने ले लेंगे। अगर हम इन्हें वज़न में देखें तो ये लगभग 50 से 60 ग्राम के करीब मखाने हैं। और अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे जो मखाने हैं वो क्रिस्पी हो जाएं। अब हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि हम अपने मखानों को अच्छे से ठंडा कर सकें। इन्हें ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से पिसेंगे नहीं। अब थोड़ी देर बाद हमारे मखाने बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और अब हम इसमें जो हमने मखाने लिए थे वो डाल लेंगे। और अब हम इनको डालकर इसका बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें मखानों को बिल्कुल ड्राई ही रोस्ट करना है। अब हमारा जो मखाने का पाउडर है वो बन गया है और ये बहुत ही अच्छा बना है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब जो है ये काजू डाल दिए हैं और इसे भी एक बार डालकर अच्छे से पीस लिया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से एक बार छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी अगर मोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो ऊपर छन्नी पर रह जाएं। इसे छन्नी से छानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से बनकर तैयार होगी। अगर हम इसे छन्नी से नहीं छानेंगे तो मोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे और फिर हमारी मिठाई जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार नहीं होगी। और जब हम मखानों के साथ काजू को पीसेंगे तो हमारे जो काजू हैं वो ऑयल भी रिलीज नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने सारे काजू और मखाने के पाउडर को अच्छे से छन्नी से छान लिया है और जो भी ऊपर छन्नी पर बचा है हम इसे यूज नहीं करेंगे। अब हम मखाने और काजू के मिक्सचर को एक बार चम्मच से मिला लेंगे और अपनी मिठाई में अच्छा सा टेस्ट देने के लिए 1 कप के करीब यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। आप कोई सी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और आधा कप जो है यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है। अगर आपकी चीनी पहले से पिसी हुई रखी है तो आप उसे छान कर डालिएगा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे, क्योंकि रखी हुई जो चीनी होती है उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, फिर वो अच्छे से इसमें घुलेंगी नहीं। इसलिए हमें या तो फ्रेश चीनी ही पीस कर ही डालनी है या जो हमारी अगर रखी हुई चीनी है तो उसे हमें छन्नी से छान कर ही डालना है। अब यहाँ पर जो मैंने दूध डाला है ये बिल्कुल ठंडा दूध है, हमें इसमें गर्म दूध की ज़रूरत नहीं है, हमें ठंडा दूध ही यूज करना है। दूध हमें एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है, क्योंकि अगर हमारा जो डो हम बना रहे हैं अगर वो पतला हो गया तो फिर हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ पर स्पून से ही थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। दूध की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि हमें इतना ही डालना है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा दूध लग सकता है, इसलिए आप दूध जो है बहुत ही संभल कर डालिएगा। और अब हम इसका बिल्कुल एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अगर हमारे दूध अगर आपको लगे कि यहाँ पर कम है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है और अब हम इसका एक डो बना लेंगे। यहाँ पर हमारा जो डो है वो बन गया है और जो दूध बच गया है अब हम इसे यूज नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच के करीब देसी घी ले लिया है और इसे हम डो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ सा बनकर तैयार हो जाए। अब हम इस डो को एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे और जिस तरह से हम काजू कतली के लिए डो को अच्छे से दबा दबा कर मैश करते हैं उसी तरह से हम इस डो को भी मैश करेंगे ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल चिकना हो जाए। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आपका जो डो है वो काफ़ी हार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध डालकर इस डो को सॉफ्ट कर सकते हैं ताकि हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी पॉलीथीन पर रखकर भी ये वाला जो स्टेप है ये कर सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल अच्छे से दबा दबा कर बिल्कुल चिकना कर रही हूँ, तभी हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से बनेगी। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर इसको
बेलकर काजू कतली की तरह इसके पीसेज कट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे काजू कतली की तरह बेलकर नहीं काटेंगे। आज हम इसका एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे ताकि जो हमारी मिठाई है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगे। अब हम इसे बिल्कुल हाथों से रगड़ रगड़ कर तब तक चिकना कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता है। अगर एक दो क्रैक हैं तो कोई बात नहीं। और अब हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप हमने दी थी वो बिल्कुल अच्छे से चिकनी हो गई है। और अब हम इसे बटर पेपर में फोल्ड कर कर फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारा जो ये सिलेंड्रिकल शेप थी ये अच्छे से सेट हो गई है। और अब हम इसे पीसेज में कट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी जो शेप है वो थोड़ी सी हल्की सी चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से करते हुए हम इसकी जो थोड़ी सी शेप है वो चेंज कर देंगे। वैसे तो आप इसे राउंड शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी जो मिठाई है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अब हम अपनी मिठाई को अच्छा सा लुक देने के लिए यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल वाला चांदी का वर्क है, इसे हम लगा देंगे। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको चांदी का वर्क नहीं लगाना है तो आप कटे हुए ड्राई फ्रूट से भी अपना जो ये रोल है इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, तब भी हमारी जो मिठाई है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अब हमने सिल्वर वर्क है जो वो लगा लिया है और अब हम इसके पीसेज कट कर लेंगे। पीसेज हमें बहुत मोटे मोटे कट नहीं करने हैं। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमने आज मिठाई बनाई है वो कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ये जो आज हमने मिठाई बनाई है ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसके लिए हमें किसी चाशनी की भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस सामान की हमें ज़रूरत पड़ी है वो जनरली घरों में अवेलेबल रहता है। तो अगर आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ये मखाने की जो रेसिपी है मिठाई बनाई है हमने ये ट्राई कर सकते हैं। और हमारी जो अब हमारी मखाने की मिठाई है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और उसे मैंने एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। ये देखिए जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। अब अपनी मिठाई को और अच्छा सा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर कुछ कटे हुए पिस्ता से इसे डेकोरेट कर दूंगी ताकि हमारी मिठाई जो है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करनी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राई रोज़ पेटल्स हैं तो आप उससे भी अपनी मिठाई को अच्छे से गार्निश कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो मिठाई बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर आप इस पर केसर के धागे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इसे पिस्ता से ही गार्निश किया है, उससे भी हमारी मिठाई का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आया है। लीजिए तैयार है मखाने की मिठाई। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।